अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लाइन में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। यूसुफ सलाहुद्दीन भी चौगान के इस मुकाबले में शरीक था। अपने अमीरों को हुक्म देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इस नौउम्र खिलाड़ी से भी मुखातिब हुआ। यूसुफ, आज तुम्हारी भी आजमाइश है। फिर मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी देर में ये बात साबित हो गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कोई सालार या अमीर इस खेल में यूसुफ सलाहुद्दीन की बराबरी नहीं कर सकता। मुकाबला खत्म हुआ और तमाम उमरा ने बैक ज़बान यूसुफ सलाहुद्दीन की तारीफ की और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पेशबीनी का एतराफ़ करते हुए कहा, हमारी आंखें देख रही हैं कि ये नौजवान आगे चलकर बड़ा सिपह सालार साबित होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत से यूसुफ सलाहुद्दीन के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी नजरें जिस मंजर को देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा है। यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए सुल्तान की जबान से ये सताइशी अल्फाज सुनकर अमीर इब्न मरकूम के सीने में हसद की आग पूरी शिद्दत से भड़क उठी और इसका सुर्ख चेहरा कुछ देर के लिए स्याह पड़ गया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन दिनों नजमुद्दीन अय्यूब शहर से बाहर था। फिर जब वो वापस आया और बीवी ने इसे चौगान के इस मुकाबले की तफसीलात सुनाई तो वो फर्ते मुसर्रत से चीख उठा, मरहबा मेरे बेटे यूसुफ, मरहबा, तुम्हें ये शानदार कामयाबी मुबारक हो। ये कहकर नजमुद्दीन अय्यूब ने बेटे की कुशादा पेशानी को तवील बोसा दिया। अब मुझे यकीन आ गया कि तुमने मेरी नसीहत को दिल से कबूल कर लिया है। पेशाम के तमाम अमीरों और वजीरों ने ये मंजर बड़ी हैरत से देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ चौगान खेल रहे हैं। इब्तदा में यूं हुआ कि यूसुफ सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से आगे निकल जाना चाहता था, मगर सुल्तान के एहतराम के पेश नजर वो हर बार अपने घोड़े की लगाम खींच लेता था। कुछ देर तक तो सुल्तान इसके तर्ज अमल को समझने से कासिर रहे, मगर फिर इन्हें अंदाजा हो गया कि यूसुफ सलाहुद्दीन कसदन ये हरकत कर रहा है। इस ख्याल के आते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने डांटते हुए कहा, यूसुफ, इस वक्त मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं, सख्त तरीन हरीफ हूँ। अपनी पूरी सलाहियतों और तवानाइयों के साथ मेरा मुकाबला करो। सुल्तान का हुक्म सुनते ही यूसुफ सलाहुद्दीन ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और वाली शाम को मुकाबले में शिकस्त दे दी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आला ज़रफ़ी थी कि अपनी शिकस्त पर नाराज होने के बजाय इंतहाई मुसरत का इजहार किया और इनाम के तौर पर यूसुफ सलाहुद्दीन को एक कीमती खिलकत अता की। फिर एक दिन यूसुफ सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ चौगान खेल रहा था कि एक खौफनाक हादसा पेश आया। यूसुफ सुल्तान के घोड़े का ताक़ुब कर रहा था। दोनों घोड़े अपनी पूरी रफ्तार में थे कि यकायक यूसुफ सलाहुद्दीन के घोड़े को ठोकर लग गई और वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही यूसुफ भी दूर तक घसीटता चला गया। मैदान के किनारे खड़े हुए खिदमतगार दौड़ पड़े। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी फौरन ही अपने घोड़े की लगामें खींच लीं और भागते हुए यूसुफ सलाहुद्दीन के पास पहुंचे। यूसुफ का घोड़ा जिस अंदाज से जमीन पर गिरा था उसे देखकर वहां मौजूद खिदमतगारों ने यही अंदाजा किया था कि घोड़े के साथ सवार को भी शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचेगा और दोनों की जानें ज़ाया होने का भी अंदेशा था, मगर लोगों के सारे अंदेशे गलत साबित हुए। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी घबराए हुए यूसुफ सलाहुद्दीन के करीब पहुंचे तो वो जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने सहारा दिया तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अल्लाह के फजलो करम और सुल्तान के आदिल की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी बेचैनी के साथ यूसुफ सलाहुद्दीन के पूरे जिस्म का जायजा ले रहे थे। बड़ी अजीब बात थी कि इतने बड़े हादसे में यूसुफ के हाथों और पुष्ट पर मामूली जख्म आए थे, मगर उसका दिलकश चेहरा मुकम्मल तौर पर महफूज था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गैर मामूली परेशानी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि यूसुफ या तो उनका हकीकी छोटा भाई है या फिर बेटा। सुल्तान की ये तवज्जो और इस्तराब देखकर यूसुफ सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान मोहतरम, मैं आपके इस खसूसी इल्तफात को कभी फरामोश न कर सकूंगा और मैं अल्लाह ताला की इस अनायत खास को भी कभी न भुला सकूंगा कि उसने एक इंतहाई खौफनाक हादसे को सलामती के साथ टाल दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने निहायत पुरसोज लहजे में कहा, तुम मेरे दस्तो बाजू हो यूसुफ। फिर यूसुफ सलाहुद्दीन घोड़े की तरफ मतवज्जा हुआ जिसकी हड्डियां तो सलामत थीं मगर पूरा बदन जख्मों से चूर था। यूसुफ झुका और आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरने लगा। मेरे वफादार साथी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ कि तुझे
मुझे नाहक मेरी वजह से ये तकलीफ पहुंची। ये कहते कहते यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी हैरत से ये मंजर देखा। आज पहली बार सुल्तान को अंदाजा हुआ कि यूसुफ सलाहुद्दीन किस कदर हसास नौजवान है। बेटे की जान बच जाने की खुशी में नजमुद्दीन अय्यूब और जुबैदा ने गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खुसूसी दरबार आरास्ता किया और यूसुफ सलाहुद्दीन को अपने तख्त के बराबर कुर्सी पर बिठाया। फिर दरबारी मौरिख अमाद कातिब ने खड़े होकर इंतहाई पुरजोश लहजे में यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए ये दुआया अशार पढ़े। तुम किसी उम्दा घोड़े के लड़खड़ाने पर हैरत का इजहार न करो, जबकि इसकी पुष्ट पर तुम जैसा मर्द सखी सवार हो। तुम्हारे घोड़े की नजर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर पड़ी तो वो सलाम करने के लिए झुका, और तुम्हारी बख्शिश का छोटा सा हिस्सा ये है कि इस घोड़े की लर्जिश को माफ कर दो, क्योंकि बड़ा बख्शिश करने वाला लर्जिश करने वाले से दरगुजर किया करता है। और तुम हासिदों की आंख और इनकी बुराई से बचो। मेरी दुआ है कि तुम पर किसी की नजर बद असर न करे और तुम नूरुद्दीन शाह आलम के लिए सलामत रहो और हर किस्म के हादसात में इनके माविन और मददगार रहो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ये अशार सुनकर बहुत खुश हुए। फिर दरबारी मौरिख अमाद कातिब को कीमती खिल्लत अता की गई और इसके साथ ही यूसुफ सलाहुद्दीन को मसाहिब खास का दर्जा हासिल हो गया। सुल्तान के इस ऐलान से अक्सर दरबारी यूसुफ सलाहुद्दीन की किस्मत पर रश करने लगे, मगर अमीर इब्ने मरकूम की हसद की आग कुछ और शिद्दत से भड़कने लगी। एपिसोड 9 इख्तिताम पजीर हुआ।